अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग जो हैं रमज़ान को बख्शवाने का महीना समझ बैठे हैं, गुनाह को माफ़ कराने का महीना समझ बैठे हैं और वो साल भर नमाजें नहीं पढ़ते हैं, साल भर बुराइयों में लिप्त रहते हैं, साल भर धोखा देते हैं, साल भर झूठ बोलते हैं, छोटे छोटी बातों में झूठ बोलते हैं और उनको लगता है कि एक महीना आया है, हम अपने सारे पाप धो लें, सारे गुनाह माफ़ करवा लें। हरगिज गुनाह माफ़ नहीं होगा। अगर ये इस नीयत से आए हैं कि मैं एक महीना इबादत करूँगा, मैं एक महीना रोज़े रखूँगा, मैं एक महीना नमाज़ें पढ़ूँगा, मैं एक महीना तरावी पढ़ूँगा, बल्कि ये एक टाइम पे खड़े होकर के भी रात भर खड़े रहे तरावी में, तो भी इनको कोई हासिल नहीं होगा। अगर ये नमाज ईद के चांद रात के बाद फिर उनका वही हाल होना है, फिर वो गायब हो जाएंगे, फिर न नमाज से मतलब, फिर वो तकवा से मतलब, फिर न वो झूठ छूटेगा, फिर न उनकी शराब छूटेगी, फिर न उनकी सारी बुराइयां धोखा सब चलती रहेगी। कोई हासिल नहीं होने वाला है। लोगों के अंदर गुमराही ऐसी है, ऐसी गुमराही फैल गई है कि वो रमज़ान को जो है वो बख्शिश का महीना समझ बैठे हैं। रमज़ान बख्शिश का महीना उन लोगों के लिए है जो तकवा वाले लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, नेक लोग हैं, साल भर नमाजें नहीं छोड़ते, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, गलत काम नहीं करते, सारी बुराइयों से बचते हैं, मुनकरात से। ऐसे लोगों की मग़फ़रत का महीना है। लेकिन अगर वो इस नीयत से आया कि ये महीना में हम अपनी मग़फ़रत करवा लें, फिर साल भर हम ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे जैसे जीते आ रहे हैं, और वही होता आ रहा, हम सालों साल देखते आ रहे हैं। रमज़ान का महीना आता है, पहली रात से ही लोगों की मस्जिद में ऐसी भीड़ हो जाती है जैसे जुमा की नमाज है, और ये चलती है तब तक जब तक चांद रात होता है, और चांद रात के फजर में वही एक रिकत रह जाती है। क्या लोगों का जहन है, क्या लोगों का तसव्वुर है, क्या दीन ऐसा पामाल हो चुका है। मेरे भाई, मैं उलमा से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग मस्जिद में आ रहे हैं, आप उनको रोकने का सोचें, आप उनको बताएं, उनको मोटिवेट करें कि ये कुछ भी हासिल नहीं होगा रमज़ान का महीना अगर वो इबादत कर लेंगे और अगर उनका पूरा 11 महीना ऐसे ही चलेगा। बल्कि रमज़ान इसलिए आया था कि ये 11 महीना रमज़ान वाले महीने में जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे सिवाय रोज़ा के। ये है ही रमज़ान। कुरान में आता है कि हमने रमज़ान का महीना तुम पे फ़र्ज इसलिए किया ताकि शायद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, शायद तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, और साल भर तुम वैसे ही ज़िंदगी जियो जैसे तुम्हारे अंदर रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से तकवा पैदा हुआ। तुम बुराई से बचे, तुम झूठ बोलने से बचे, तुम धोखा देने से बचे, तुम शराब से बचे, तुम जुआ से बचे, तुम नशा से बचे, तुम गुटखा से बचे, तुम खैनी से बचे, तुम सिगरेट से बचे, तुम सारी बुराइयों से बचे। ऐसी ही ज़िंदगी 11 महीने की चाही जा रही, ना कि तुम 11 महीने बुराई करते रहो और एक महीने आकर के अपना पाप धो लो और फिर 11 महीने वही काम करते रहो। तो सुन लो, इन सब का ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं होगा। ये रात भर भी तरावी जो है नफली इबादत है, और साल भर ये फ़र्ज छोड़ रहे हैं, साल भर ये फजर छोड़ रहे हैं और इस नफली इबादत के लिए ऐसी जान दे रहे हैं कि 2-2 घंटे एक एक पैर पर खड़े रहते हैं। सुन लो, अगर रात भर भी एक पैर पर खड़े रह जाओगे तो भी तुम्हें जो है ये इबादत काम नहीं आएगा। ये नफली इबादत, उस फ़र्ज एक दिन की फजर की फ़र्ज, एक दिन की किसी एक वक्त की फ़र्ज, या रात भर की, महीनों की नफिल इबादत उसकी मुकाबला नहीं कर सकती। कहाँ है उम्मत और किस गलत फहमी में जी रहा, और कौन लोग हैं जो इनको हकीकत नहीं बताते। ये उलमा जो खुतबा दे रहे हैं, ये ऐसी ऐसे खुतबा देते हैं जिनसे सिर्फ ये पता चले कि बड़े काबिल हैं, लेकिन उनकी काम की बातें बिल्कुल नहीं होती। खुतबा के आखिर में ये समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अभी रमज़ान का महीना है, अभी लोग आ रहे हैं, उनको आप रोकने का सोचें, उनको मोटिवेट करें कि भाई ये नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज है, मरते दम तक, सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज नहीं है। ये झूठ बोलना, धोखे देना, जिना करना, शराब पीना, ये छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। ये सिर्फ रमज़ान में नहीं है कि तुम सिर्फ रमज़ान में झूठ बोलो। छोटी छोटी बातों पे मुसलमान झूठ बोल रहा है, और ख़ास करके हमारा लेबरर क्लास तो है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहा है कि इंसान तसव्वुर से परे है कि मुसलमान क्या वही कौम है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सारे गुनाह कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल रहा है और उसे गुनाह समझता ही नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, अगर इस रमज़ान आए हो तो अब रमज़ान के बाद गायब मत हो जाना, और अगर तुम गायब हुए तो ये रमज़ान तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।